बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज जो असाइनमेंट है हमारे पास CS 607 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो हमारे पास 12 नवंबर है, दिसंबर है। और इसकी जो रूल रेगुलेशन है वो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। वो ही सेम पिछली वाली असाइनमेंट की तरह ही है कि डॉक्स में हो, फॉर्मेट कोई चेंज ना हो और उसके बाद फाइल करप्ट ना हो, ये वाला। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमें उन्होंने कहा है कि जी बीम सर्च आपने फाइंड करनी है, बीम सर्च की ट्री बनानी है आपने। तो आपको पता है कि जो बीम सर्च है वो हमारे पास सर्च एल्गोरिदम है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल एक चॉइस होती है, ठीक है। चॉइस के तौर पे ही हम इसको लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास ब्रीथ फर्स्ट एल्गोरिदम था, ब्रीथ फर्स्ट सर्च थी जिसको हम कहते थे, और उसके बाद फर्स्ट सर्च ब्रीथ सर्च थी, ये वाली हमारे पास दो सर्च थी। उसकी नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास बीम सर्च आती है, ठीक है। और ये हिस्ट्रिकल होती है। और ग्रीडी एल्गोरिदम का ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम की टाइप है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमें इन्होंने गिवन इस ट्री के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द बीम सर्च इन्वॉल्व, बीम साइज जो है हमारे पास वो 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक नोड है ना, उसके अंदर या सिर्फ 2 एज उससे कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर या उससे बाहर सिर्फ 2 एज उस एक नोड पे होने चाहिए, ठीक है। ये उनका कहना है। बीम साइज का यही मतलब है कि एक नोड पे सिर्फ 2 एज होने चाहिए, 2 से ज़्यादा एज नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने हमें नेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ आउटपुट सीक्वेंस, जो उसका आउटपुट सीक्वेंस है ना, जो लेवल है हमारे पास, वो लेवल की जो लेंथ है वो कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से कम ना हो और 3 से ज़्यादा ही ना हो, ठीक है। ये उन्होंने हमें कहा हुआ है कि मैक्सिमम लेंथ जो है हमारे पास सीक्वेंस की वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नोड आउटपुट सीक्वेंस, इसके अंदर हमें दिया हुआ है जी आउटपुट सीक्वेंस जिसके ज़रिए हमने नोड बनानी है। तो आपने बात जो है वो ज़हन में ये रखनी है कि जो बीम साइज़ है वो हमारे पास 2 है। ये वाली मेन चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। चले जी देखते हैं हम इसके ग्राफ को, इसकी ट्री को देखते हैं। ये उन्होंने कहा है कि ट्री बनानी है, ठीक है इसकी। तो ये देखें, आप बेस नोड का कोई भी नेम ले सकते हैं। हैंडआउट्स में हमारे पास जो ज़्यादातर बेस नोड का नाम रखा हुआ था वो SC रखा हुआ था, लेकिन आप इसका नेम कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर नहीं है कि हम SC रखेंगे, कोई और आप रख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें, फर्स्ट पे हम AR है, ठीक है। ये AR है, A एंड B। तो हमने क्या किया जी, A नोड बना लिया इस इधर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है CER है, ठीक है। ये हमारे पास C, इसके सामने बनानी है ना S के जो है वो चाइल्ड, A और C S के चाइल्ड बनेंगे, ठीक है। ये A और C जो हैं वो S के चाइल्ड बनेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो A के चाइल्ड बनेंगे वो B और D है। वो हमें कहाँ से पता चला, ये देखें, ये A है ना हमारे पास, ये वाला, तो इसके जो चाइल्ड बन रहे हैं वो B और D बन रहे हैं, A B D। और ये देखें A B एंड D। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास C के चाइल्ड बन रहे हैं E एंड D। ये C के चाइल्ड बन रहे हैं E एंड D। अगर बैक हम देखें तो भी D E C, ऐसे B A, और ये देखिए D B A, इसको बैक भी हम कर सकते हैं। ये ऐसे ही कुछ बनना था। ये हमने इसके साथ ज़्यादा चाइल्ड जो है वो भी हम इसके साथ जोड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 चाइल्ड इसलिए जोड़े हैं क्योंकि बीम जो साइज़ है हमें वो 2 ही लेना है, ठीक है। हमें रिक्वायर है कि हम 2 ही साइज़ लें बीम, इसलिए हमने 2 एज ही निकाले हैं। इससे ज़्यादा भी एज यहाँ से निकल सकते थे।
लेकिन हमने नहीं निकाली। और इसकी जो हमारे पास ये लेंथ है, ये देखिए फर्स्ट लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है, सेकंड लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है और थर्ड लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी लेंथ 3 है, ये आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें है कन्वर्ट मेंशन बिलो ग्राफ इनटू ट्री, ठीक है जी। डायरेक्टेड ग्राफ है। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसके ऊपर हमें एज दिए होते हैं और उन्होंने इसकी डायरेक्शन भी बताई होती है, जिसकी तरफ डायरेक्शन उसकी जा रही हो। ये देखें, अब ए है हमारे पास, ए की डायरेक्शन जो हमें पता है कि सी की तरफ जा रही है, ये डायरेक्ट उसी की तरफ जा रहा है, हमें पता है, ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है हमें। तो इसको जिसकी डायरेक्शन नज़र आ रही हो ना, वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। ये आपने बस याद रखनी है बात। और उसके बाद उन्होंने कहा है जी इस डायरेक्टेड ग्राफ की आपने ट्री बनानी है। ट्री आपने सिंपल बना दें, ये सिंपल इसी तरह जैसे ये पड़ी हुई है। ए को आपने जो चाइल्ड बनाना है, ए का वो बी और सी चाइल्ड बना देना है, ठीक है। और बी का जो आपने चाइल्ड बनाना है वो ई और डी चाइल्ड बना देना है। और उसके बाद ई का जो चाइल्ड बनाना है आपने वो एच और जी को बना देना है। और सी का चाइल्ड बनेगा एफ। और ये देखें, ये इस तरह का डायरेक्टेड ट्री बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है। ये देखें, ये डायरेक्टेड ट्री बना हुआ है। सेम वही चीज़ें आपने सीधा करके बस उसको एक ट्री की शेप दे देनी है, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये डायरेक्टेड ग्राफ था और ये हमारे पास वही ग्राफ है, सेम वही है। तो इसमें हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई होती। हम इससे बैक भी जा सकते हैं और इससे फॉरवर्ड भी हम जा सकते हैं। ये ए है ना हमारे पास, ए से हम बी तक भी जा सकते हैं और बी से ए तक भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी ना एक रिक्वायर्ड बात नहीं है कि सिर्फ आप बी तक जा सकते हैं, बी से वापस ए तक नहीं जा सकते। ये इसमें ये कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब सी से हम एफ तक भी जा सकते हैं, एफ से सी तक भी आ सकते हैं, सी से ए तक भी आ सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसको इसलिए हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसकी भी हमने ट्री बनानी थी, ट्री वैसे ही सेम बननी थी जैसे डायरेक्टेड ग्राफ की बनी थी। बस चेंजिंग जो इसमें होनी थी ना, चेंजिंग जो होनी थी वो आपने क्या करना था, जो डायरेक्शन बनाई है ना ट्री में, इस ट्री में अनडायरेक्टेड ट्री में बनाई थी, सॉरी डायरेक्टेड ट्री में आपने डायरेक्शन बनाई थी ना। ये देखें, नीचे को सारी डायरेक्शन आ रही हैं, लेकिन जो आपकी अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसकी ट्री में डायरेक्शन नहीं लगेगी, वो सिंपल विदाउट डायरेक्शन के आपके एज जो हैं वो बनेंगे, ठीक है जी। आज की असाइनमेंट यही थी। इंशाल्लाह